तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली लगातार आप पूछ रहे थे कि सर इंडियन एयरफोर्स की जो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी वैकेंसी आई हुई है ऑफलाइन फॉर्म 2021 के लिए, उसके लिए प्लीज़ कुछ डिटेल आप कन्वे करें। तो बिल्कुल आप सबके आदेश पर मैं आपके सामने हूँ और आज कंप्लीट इस वैकेंसी को बहुत ही स्पष्ट तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके जहन में अक्सर रहते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि 30 तारीख से इसका जो है ऑफलाइन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा और इसका फॉर्म फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना होगा, ऑफलाइन भरना होगा और ऑफलाइन ही आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से इसको भेजना होगा। पहली चीज़ क्लियर कर लें आप। बाकी जितने भी सेंटर्स के लिए अलग अलग आया होगा, हर सेंटर्स के लिए अलग कर सकते हैं। जितने भी हमारे एयरफोर्स सेंटर हैं जिनके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, 83 वैकेंसीज हमारे सामने हैं, उनमें आप जितने भी सेंटर एयरफोर्स के हैं अलग अलग आप वहाँ जा कर के फॉर्म भेज सकते हैं। बट एक सेंटर पे आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मल्टीपल सेंटर्स पे आप जा करके अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत का विषय नहीं है। बिल्कुल ऑफलाइन जो इसका 1 महीने का टाइम ही होता है फॉर्म का प्रोसीजर होने में, तो फटाफट 30 तारीख को ओपन हो रहा है, तो एक भी दिन डिले मत करिएगा आप बच्चा। तेजी के साथ फॉर्म जो है डाउनलोड करके उसको भर करके टाइम से आप इसको भेज दीजिएगा। कोई भी चार्जेस नहीं है एप्लीकेशन वगैरह का। मोटा मोटा एज की बात कर लें तो 18 से 25 साल है। बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आप पूछेंगे कि सर क्या क्राइटेरिया है, क्या वैकेंसी है, किस तरह की चीज़ें हैं। तो आज मैं बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ। क्या एड्रेसेस हैं उनको भी ब्रीफ करूँगा, वैकेंसीज़ क्या है। अक्सर जो 83 वैकेंसी आती है इसको भी कैटेगराइज किया जाता है। इसको कहा जाता है एयरफोर्स ग्रुप सी वैकेंसी एंड वैकेंसी डिटेल, जिसमें सबसे पहले तो आप एलडीसी को समझ लीजिए, लोअर डिवीजनल क्लर्क कैटेगरी, जिसमें टोटल 12 वैकेंसी इन्होंने दी है। एमटीएस मल्टी टास्क जो है स्टाफ होते हैं जिनकी टोटल 18 वैकेंसी है। सुपरिटेंडेंट स्टोर, ये पर्टिकुलर किसी सेंटर के लिए वैकेंसी आई है जो कि एक वैकेंसी है। CMTD आपका आ जाता है, सिविलियन कह सकते हैं। मैकेनिकल जो है ट्रैवलिंग ड्राइवर्स होते हैं पूरा जो कि ऑर्डिनरी ग्रेड के अंतर्गत आता है, इनकी 45 वैकेंसी है। कुक की बात कर लें, भी ऑर्डिनरी ग्रेड के अंतर्गत आता है, 5 वैकेंसीज हैं। कारपेंटर प्लस स्टोर कीपर भी हो सकते हैं, वो 1 वैकेंसी है। फायरमैन की भी 1 वैकेंसी है। तो टोटल मोटा मोटा मैंने एक वैकेंसी का स्ट्रक्चर आपके सामने खींच दिया है। अब बहुत सारी बातें होंगी जो समझना होगा कि आखिर ये जो LDC, MTS, सुपरिटेंडेंट स्टोर, CMTD और कुक और कारपेंटर फायरमैन की बात करो, उनके लिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या है इसको समझेंगे। एज का क्राइटेरिया क्लियर हो गया, फॉर्म कब से भरा जाएगा वो, और बेसिकली पोस्टल एड्रेसेस को भी हम जानेंगे क्योंकि आपको भेजना है, ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, 10 रुपये का डाक टिकट लगा के भेजना है, तो उसको भी हम समझ जाएंगे। एग्जाम को भी लेके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो एग्जाम की भी बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मिनट का होता है, फेज 1 क्या है, फेज 2 क्या है सर, फेज 3 क्या है। इनमें हर प्रोस्पेक्ट को हम बेहतर ढंग से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ सजेस्ट करूंगा एक बेहतर किताब जिससे आप इस प्रिपरेशन को भी अप टू द मार्क कर सकते हैं। और एमकेसी पब्लिकेशन किस तरह ग्रुप सी की स्पेशल एयरफोर्स की बुक आपको अवेलेबल कराता है, जिस बुक से अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल अप टू द मार्क कर सकते हैं आप और आने वाले एग्जाम में आप कमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ तैयारी को बूस्टअप करने के लिए हम ऑफलाइन क्लासेस का भी आपको गाइडेंस देंगे, जिससे आप जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और हर पैरामीटर को फुलफिल कर सकें। मेडिकल को लेके भी बहुत सारी क्वेरीज आपकी होती हैं, तो मेडिकल को भी लेके एक स्पष्टीकरण मैं आपको दूंगा। तो चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एलिजिबिलिटी मोटा मोटा एज हम समझ ही गए, 18 साल से लेकर 25 साल तक का क्राइटेरिया है। LDC की बात कर लें, जब हम लोअर डिवीजनल क्लर्क कैटेगरी की, तो 12th पास, और एक खुशखबरी ये भी है कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए है। LDC की बात करें, 12th क्लास पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, टाइपिंग स्पीड मिनिमम 35 WPM, मतलब आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में आपका जो होना चाहिए वो WPM जो है 30 का होना चाहिए, मतलब वर्ड पर मिनट 30 होना चाहिए हिंदी में आपका। और ये कंप्यूटर पे आपको आना चाहिए इसकी टाइपिंग, इस बात का आप ख्याल रखें। लोअर डिवीजनल क्लर्क कैटेगरी का काम है तो ज़्यादातर काम कंप्यूटर पे, इसलिए आपकी टाइपिंग स्पीड का भी होना अनिवार्य है 12th की रिकॉग्नाइज जो है डिग्री के साथ। MTS मैट्रिकुलेशन पास आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखिएगा, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ है, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है, तो आपका ये सुपरिटेंडेंट स्टोर की बात करें, ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट, तो ये थोड़ा बड़ा पद हो जाता है। सुपरिटेंडेंट हो जाते हैं तो लाजमी सी बात है कि इनका जो है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वही CMTD की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा। मस्ट बी होल्डिंग अ वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द लाइट एंड हैवी व्हीकल्स, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए भैया अगर इस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपका लाइट और हैवी व्हीकल दोनों में आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मस्ट पोसेस द प्रोफेशनल स्किल्स इन ड्राइविंग एंड नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स, तो ध्यान रखिएगा अच्छे ड्राइवर भी होने चाहिए और बेसिक मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए, गाड़ी का कौन सा पार्ट कहाँ कौन कैसी चीज़ होती है, क्योंकि फेज 2 में आपका एक बेसिक टेस्टिंग किया जाएगा गाड़ी चला के,
कुक हैं तो आप जो है खाना बना करके, स्टोर कीपर हैं या कारपेंटर हैं तो कारपेंटर से रिलेटेड टास्क दे करके, मल्टीटास्किंग में है तो कोई भी टास्क आपको दिया जा सकता है। और साथ ही साथ लोअर डिवीजन क्लर्क कैटेगरी में है तो आपका टाइपिंग टेस्ट हो ही रहा है। तो बड़ा अनिवार्य हो जाता है कि आप एक स्पेसिफिक स्किल्स को अपने अंदर ऐड कर लें, जो आपको डिसाइड कर लें कि आपके अंदर वो स्किल्स है। कुक की बात कर लें तो मैट्रिकुलेशन इसमें भी चाहिए रिकग्नाइज बोर्ड से। सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कैटरिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड, तो कम से कम 1 ईयर का जो है प्रोफेशनल डिप्लोमा आपके पास भी होना अनिवार्य है। कारपेंटर 10th पास ही होना चाहिए रिकग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट से। ITI सर्टिफिकेट इसमें जो है आपका मैंडेटरी कर दिया गया है। फायरमैन की बात कर लें तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज यूजुअल रिकग्नाइज बोर्ड से। मस्ट हैव अंडर गॉन ट्रेनिंग इन फायर फाइटिंग अंडर स्टेट फायर सर्विसेज, तो स्टेट फायर सर्विस के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ आपका कहीं ना कहीं काम करने का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। हाइट को भी लेके बड़ा रहता है कन्फ्यूजन, तो 165 सेंटीमीटर का हाइट क्राइटेरिया है। चेस्ट जो है 81.5 से 85 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए और वेट हाइट का तो प्रोपोर्शनेट है ही, तो उसी प्रोपोर्शनेट आपका वेट होना चाहिए। एंड्योरेंस टेस्ट में कैरिंग अ मैन 63.5 kg, लिफ्ट अप टू डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर इन 96 सेकेंड एंड 2.7 मीटर वाइड डिच बाई लैंडिंग ऑफ बोथ फीट क्लाइंबिंग इन 3 मीटर्स। तो ये बेसिक आपके एंड्योरेंस टेस्ट हैं जो आपके कंडक्ट किए जाएंगे, जिसपे आपको खुद को प्रूव करना होगा। तो ये बेसिक डिटेल हुई जो आपको मैंने बताया कि आखिर क्या प्रोसेस है। मोड ऑफ सिलेक्शंस क्या है? मोड ऑफ सिलेक्शंस में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम, जो कि 100 क्वेश्चंस का आपका सामने होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन का होगा, जो कि 25 आपके अंगणित हैं, 25 आपके इंग्लिश है, 25 आपका रीजनिंग है, 25 आपका जीके। 100 क्वेश्चन 2 घंटे का समय होगा। स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टाइपिंग एंड फिजिकल टेस्ट, तो मैंने एंड्योरेंस टेस्ट बता ही दिया। तो स्किल टेस्ट में जिस भी प्रोफेशन के लिए आपने अप्लाई कर रखा उसके अनुसार आपका स्किल टेस्ट होएगा, उसी के अनुसार आपका जो है प्रैक्टिकल होगा जो भी वहाँ पे होगा, और साथ ही साथ टाइपिंग वाले टाइपिंग करेंगे, रेस्ट वाले रेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ आप जो है बच्चा फिजिकल टेस्ट जो वहाँ एंड्योरेंस टेस्ट है उससे भी गुजरना होगा। सिलेबस में मैंने आपको बता ही दिया कि रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल। एक तरीके से मोटा मोटा आप समझना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हैं तो वाई ग्रुप के स्टैंडर्ड का पेपर रहता है, इस बात से आप बिल्कुल ना समझे। और उस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और जबरदस्त फोकस तरीके से करनी पड़ेगी। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि केवल फॉर्म भरना नहीं अनिवार्य है बच्चा, उसकी प्रिपरेशन भी उतनी ही अनिवार्य है। एक बेहतर बुक जो हम कैसी पब्लिकेशन से एयरफोर्स ग्रुप सी की आप बुक ले सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को अप टू द मार्क करें। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप कमजोर हैं और आप में परफेक्शन की कमी है, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासरूम कैंपस का हिस्सा बनिए। आपका बेहतरीन जो जीके का सिलेबस है ग्रुप सी के लिए, आपकी जो रीजनिंग का सिलेबस है, जो इंग्लिश का सिलेबस है और जो अर्थमेटिक का सिलेबस है, वेल अप टू डेट तरीके से कंप्लीट करेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन उस स्टैंडर्ड के आपको कराएंगे और एग्जाम में आपको बिल्कुल कंफर्टेबल कर देंगे। आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर पाएंगे। और जो भी फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं उनकी भी प्रॉपर टेस्टिंग हो जाएगी मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में, जिससे वहां जाने पे उस स्टेज में भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर ये सब चीज़ें हैं तो कैरी कर लें। कास्ट सर्टिफिकेट नेशनल बेस्ड होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन, जो फिजिकल स्टैंडर्ड वाले हैंडीकैप होंगे उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एप्लीकेशन शुड बी सेल्फ अटेस्टेड विद द रिसेंट साइज फोटोग्राफ, तो ध्यान रखिएगा जो है सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, ध्यान रखिएगा हर पोस्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन आपको भेजनी होगी, इस बात को आप ख्याल करिएगा। एंड पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। कॉल लेटर वाया ईमेल, पोस्ट और कॉल करके और मैसेज करके भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कॉल लेटर मतलब आप उसको एडमिट कार्ड समझ सकते हैं कि आखिर आपको फेज 1 पे कब रिपोर्ट करना है, कब आपका एग्जाम शेड्यूल हो। लाजमी सी बात है उसी कंसर्न सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा जहाँ के लिए अप्लाई किए हैं आप, वहीं बुलाया जाएगा, वहीं जॉब होगा। अब इसके लिए कहीं से भी आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं तो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी लोकेशंस के। लोकेशंस तो बहुत सारी हैं, अगर एयरफोर्स की पूरी यूनिट वाइज हम लोकेशंस को देखें तो एयरफोर्स कमांडिंग जो है एयरफोर्स स्टेशन आगरा के लिए जो है LDC में वैकेंसी है, MTS में वैकेंसी है। तो 2 वैकेंसी एक LDC के लिए है और आपके 3 वैकेंसी MTS के लिए निकाला है आगरा सेंटर ने। एयरफोर्स ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन जो है तेजपुर असम में, LDC में भी 2 आया है, सुपरिटेंडेंट स्टोर का 1 आया हुआ है और CMTD OG की भी 1 वैकेंसी आई हुई है। कमांडिंग ऑफिसर 42 रिपेयर एंड साल्वेज यूनिट गुवाहाटी असम में भी आपके वैकेंसी CMTD की आई हुई है, 1 आई हुई है। फिर एडजुटेंट एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर राजस्थान के लिए आपके कुक OG की वैकेंसी आई हुई है। एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन जो है त्रम्बरम चेन्नई के लिए जो है 5 जो है CMTD की वैकेंसी आई हुई है। एयरफोर्स कमांडिंग जो है एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट सिकंदराबाद के लिए जो है आपकी 1 वैकेंसी आई हुई है। इसी तरह डिटेल आप जाते जाएंगे क्रमशः, तो सारे स्टेशंस की अलग अलग वैकेंसी आपको ये पूरी डिफाइन की गई है। तो जब अप्लाई कर रहे हो तो जहाँ के लिए भी, जिस स्टेशन के लिए, जिस लोकेशन के लिए, तो आप कई फॉर्म भर सकते हैं और कई फॉर्म भेज सकते हैं, या आप अपने कंफर्टेबिलिटी और अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लें। पूरी लिस्ट आपके सामने ओवरव्यू हो रही है और आपको ऑर्डिनरी पोस्टल से भेजना जो मैंने आपको बता दिया है, और आपको अपडेट हर लेवल पे आ जाएगी।
अच्छा मौका है, खूबसूरत मौका। अगर वाकई में कहीं जज्बा है और चाहते हैं कि आप जाएँ, बहुत सारे प्रश्न और भी बच्चों को होते हैं, सर इसमें सिविलियन पोस्ट कही जाती है, ग्रुप सी जो है एयरफोर्स के लिए। अरे तो ठीक है, एयरफोर्स में ही जा रहे हैं, एयरफोर्स के बाहर नहीं है, तो सारी जो एयरफोर्स की शर्तें होती हैं, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो आपके ऊपर भी लागू होते हैं। तो इस बात को लेकर तनिक भी चिंता ना करें। कुछ स्किल्स, हुनर और आप में वाकई में है कि आप ज्वाइन करने का जज्बा रखते हैं इन कंसर्न जो है एयरफोर्स स्टेशंस पे, तो मैं कहना चाहूँगा कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। जाइए फटाफट, फॉर्म जो है 30 तारीख से अप्लाई हो रहा है, डाउनलोड करिए। फॉर्म डाउनलोड करके जो है बाकायदे आप उसको भैया भेज दीजिए ऑर्डिनरी पोस्ट से, और बिल्कुल करेक्ट फॉर्म निकालना है, करेक्ट भरना है और करेक्ट तरीके से भेजना है, कोई कन्फ्यूजन मत करिएगा। और उसके बाद आपका डेट्स आएंगे एग्जाम्स की, और उसके लिए तैयारी के लिए मैंने बता ही दिया कि हम किसी पब्लिकेशन के ग्रुप सी के स्पेशल बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं आप, जो कि बड़ी रीजनेबल चार्जेस पे हैं, और साथ ही बेहतरीन ऑफलाइन प्रोग्राम का हिस्सा बन के अपनी तैयारी को अप टू द मार्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरीज हैं भैया, तो आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी बात रखें। कोशिश करूँगा कि आपके हर आदेश को सुनूँ, समझूँ, आपकी क्वेरीज को अंडरस्टैंड करूँ, और कोशिश करूँ कि अगले वीडियोज़ में उन सारी चीज़ों को कंक्लूड कर दूँ, जिससे आपका हर डाउट, हर सस्पेंस बेहतर ढंग से खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच। फटाफट उठिए, फॉर्म अप्लाई करिए और जाकर के अपना एयरफोर्स में जाने का सपना पूरा करिए। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।